नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आज के बुलेटिन में आपको क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर, एक बड़ी चोरी की। अगर आपने भी अपने घर या फिर कार्यालय में कोई नौकर रख रखा है तो सावधान हो जाएं और सबसे पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। दरअसल कोटपुतली बहरोड जिले के सरुण थाना क्षेत्र के एक रॉयल्टी ऑफिस में नेपाली नौकर अपने साथियों के साथ एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। नौकर कार्यालय के ताले तोड़कर लगभग 22.5 लाख रुपए चुराकर चंपत हो गया। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मामले के अनुसार गैलेक्सी माइनिंग एंड रॉयल्टीज प्राइवेट लिमिटेड का एक कार्यालय सरुण थाना क्षेत्र के खेड़ा निहालपुरा में मौजूद है और इसी कार्यालय पर रॉयल्टी ठेके का कलेक्शन होता है। कंपनी के मैनेजर सुरजीत सिंह राजपूत ने बताया कि रॉयल्टी ठेके की कलेक्शन राशि 22,41,000 रुपए कार्यालय में मौजूद अलमारी में रखी हुई थी और अलमारी तथा कार्यालय पर लॉक लगा हुआ था। रात्रि को कार्यालय पर रहने वाले अन्य कर्मचारी दूसरे कमरे में सो रहे थे। सुबह उठकर देखा तो कर्मचारियों के होश उड़ गए। ऑफिस के पीछे की तरफ खिड़की की एंगल टूटी हुई थी और अलमारियों के लॉक टूटे हुए मिले। मैनेजर ने अलमारी खंगाली तो उसमें रखे 22,41,000 रुपए गायब मिले। कंपनी प्रबंधन ने कार्यालय में खाना बनाने और चाय पानी के लिए एक नेपाली नौकर गोपाल को रखा हुआ था। वह करीब 2.5-3 महीने से कार्यालय में काम कर रहा था। बताया जाता है कि एक दिन पहले ही उसके पास एक अन्य व्यक्ति आकर रुका हुआ था। घटना वाली रात से ही नेपाली नौकर और उसका साथी फरार है। आरोप है कि गोपाल नेपाली ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और रुपए चोरी करने के बाद फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही कंपनी में खलबली मच गई। इत्तला पर सरुण थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लेकर आवश्यक जानकारी जुटाई। पुलिस ने मैनेजर सुरजीत सिंह की रिपोर्ट पर नौकर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में थानाधिकारी मोहम्मद इमरान का कहना है कि घटना की जांच जारी है और आरोपी नौकर की तलाश गहनता से की जा रही है। अगली 2 खबरें दहेज प्रताड़ना की। दहेज प्रताड़ना के बढ़ते मामलों के बीच एक बार फिर 2 मामले सामने आए हैं। एक मामले में दहेज लोभी ससुराल वालों ने 5 लाख रुपए और 4 पहिया गाड़ी की डिमांड पूरी नहीं होने पर 2 सगी बहनों को 1 साल के अंदर ही मारपीट कर घर से निकाल दिया। तो दूसरे मामले में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने शादी के 3 साल बाद महिला को बेघर कर दिया। दोनों मामलों में ही काफ़ी समझाइश पर भी जब ससुराल वालों की सेहत पर कोई सुधार नहीं हुआ तो पीड़िताओं ने अब कोटपुतली के महिला पुलिस थाने में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करा दिए हैं। पहले घटनाक्रम के अनुसार बानसूर के श्यामपुरा गांव की रहने वाली 2 बहनों उषा और मुस्कान की शादी थाना गाजी के नरहेट प्रतापगढ़ निवासी कन्हैया लाल बलाई के 2 बेटों कालूराम व रोहितास के साथ 21 फरवरी 2023 को धूमधाम से हुई थी। शादी में दोनों विवाहिता के पिता ने हैसियत से अधिक करीब 20 लाख रुपए खर्च किए थे, किंतु ससुराल जाते ही दोनों के पति कालूराम व रोहितास, ससुर कन्हैया लाल, सास अमरी देवी, जेठ श्रवण व रतन, जेठानी भंवरी देवी व पिंकी देवी ने दहेज कम लाने की बात को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। आरोप है कि लंबे समय तक वे दोनों बहनों को मारपीट करते हुए परेशान करते रहे और कई दिनों तक भूखा भी रखते थे। पीड़िता मुस्कान के अनुसार उसका पति रोहितास आदतन अपराधी है और हर समय शराब के नशे में धुत रहता है। आखिरकार दहेज लोभियों ने 5 लाख रुपए और 4 पहिया गाड़ी की मांग को लेकर दोनों बहनों को मारपीट कर घर से निकाल दिया। पीहर पक्ष के लोगों और रिश्तेदारों ने खूब समझाइश की कोशिश की, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ तो दोनों बहनों ने महिला पुलिस थाने में उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया है। दूसरे मामले में प्रागपुरा की रहने वाली पूजा की शादी कोटपुतली के धवाली ग्राम निवासी रोहितास कुमार बलाई के बेटे गौतम कुमार बबेरवाल के साथ दिसंबर 2020 में धूमधाम से हुई थी, जिसमें पूजा के पिता ने करीब 15 लाख रुपए खर्च किए थे। किंतु ससुराल जाने के 2 माह बाद ही पति गौतम से लेकर सास संतरा देवी, ससुर रोहितास, ननद शकुंतला, बीरो, मंजू उसे ताना देना शुरू कर दिया। पीड़िता के अनुसार ससुराल वाले उसे 1 लाख रुपए नगद और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर लंबे समय तक मारपीट करते हुए प्रताड़ित करते रहे और कई बार तो जान से मारने की भी नाकाम कोशिश की, किंतु वह सब कुछ सहन करती रही। लेकिन जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया और शादी में दिया गया सामान भी अपने पास रख लिया। इस पर पीड़िता ने आरोपियों के विरुद्ध महिला पुलिस थाने में दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है। थानाधिकारी मोहन सिंह का कहना है कि दोनों मामलों में मुकदमे दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। अब एक पुलिसकर्मी द्वारा दिखाई गई मानवता से जुड़ी खबर। लोकसभा चुनाव को लेकर गठित एसएसटी टीम में कार्यरत एक पुलिसकर्मी ने मानवता का परिचय दिया है। पनियाला थाना क्षेत्र में नारनौल रोड पर अचानक एक बाइक सवार असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सूचना मिलते ही एसएसटी टीम में कार्यरत पुलिसकर्मी दयाराम गुर्जर तुरंत मौके पर पहुंचा और बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाया।
जहां से प्राथमिक उपचार के बाद घायल हुए देवेंद्र रावत पुत्र राम अवतार निवासी गोनेड़ा को जयपुर रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने बताया कि समय पर उपचार मिलने से उसकी जान बच गई। पुलिसकर्मी के इस कदम की लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। अब एडीएम के निरीक्षण की खबर। अतिरिक्त जिला कलेक्टर योगेश कुमार डागुर ने मंगलवार को बहरोड के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जिनमें कुल 15 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। एडीएम ने सभी कर्मचारियों को नोटिस जारी किए हैं। एडीएम डागुर ने एसडीएम, तहसीलदार, डीओआईटी, उप पंजीयक, पंचायत समिति व एसीएम कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने सभी कार्यालयों में विभिन्न अनुभागों का अवलोकन किया और रिकॉर्ड की जांच कर व्यवस्थाओं को और अधिक बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोकसभा चुनाव के तहत पोलिंग बूथों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्वीप गतिविधियों में तेजी लाने की भी हिदायत दी। अब हिंदू नववर्ष से जुड़ी खबरें। कोटपुतली के विभिन्न स्थानों पर मंगलवार को 9 संवत्सर धूमधाम से मनाया गया। आर्य समाज ने सनातन नववर्ष पर यज्ञ किया और वैदिक आश्रम खरखड़ी पर यज्ञशाला के निर्माण की आधारशिला भी रखी। सत्यवान शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ संपन्न करवाया। उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल 1875 को महर्षि दयानंद सरस्वती ने आज के दिन ही वैदिक नववर्ष पर ही आर्य समाज की स्थापना की थी। इस मौके पर आर्य समाज के प्रधान डॉक्टर हरीश कुमार ने भव्य यज्ञशाला की आधारशिला रखी। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी। इस दौरान रामकुमार सैनी, जयराम आर्य, जगदीश आर्य, ब्रह्मदेव कोकचा, कोषाध्यक्ष शीशराम यादव, रमेश कुमार आर्य, अशोक कुमार आर्य, बंसी ठेकेदार, रोहितास लंबरदार, चंद्रशेखर समेत अनेक लोग मौजूद रहे। दूसरी ओर शहर के न्यू पैरागॉन स्कूल में भी हिंदू नववर्ष धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय के चेयरमैन कैलाश चंद सैनी ने 9 संवत्सर की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस मौके पर एमडी लेखराज सैनी, वाइस प्रिंसिपल राजेंद्र यादव, भवानी टेलर, सुरेश हेमंत, विष्णु व सतवीर सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। अगली खबर नवरात्रों की। चैत्र नवरात्र के मौके पर मंगलवार को क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों और घर घर में घट स्थापना की गई। अनेक मंदिरों में रामचरितमानस तथा सुंदरकांड पाठ के आयोजन हुए। पुतली रोड स्थित दुर्गा माता मंदिर में मुख्य यजमान राम अवतार सैनी द्वारा घट स्थापना करवाई गई। मंदिर के पुजारी योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि यहां 9 दिन तक लगातार पूजन करवाया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं की ओर से अखंड ज्योति जलाई जाएगी तथा प्रतिदिन सुंदरकांड और दुर्गा सप्तशती का पाठ का वाचन किया जाएगा। शहर के श्री राम भवन स्थित मां सिद्धेश्वरी मंदिर में भामाशाह ओम प्रकाश बंसल व उनकी धर्मपत्नी माया देवी द्वारा विधिवत रूप से पूजन के बाद घट स्थापना की गई। गंगा कॉलोनी के शिव दुर्गा मंदिर में महंत नरेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में दुर्गा सप्तशती के पाठ शुरू किए गए। इधर कृष्णा टाकीज के पास स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में मंदिर के महंत पंडित श्रवण कुमार शर्मा की अगुवाई में विधि विधान से पूजन के बाद घट स्थापना की गई। नवरात्रों के उपलक्ष्य में मंदिरों में देवी देवताओं का आकर्षक श्रृंगार कर मंदिरों पर विशेष सजावट की गई। दूसरी ओर शहर के नागाजी की गौर स्थित मनसा माता मंदिर, कल्याण मंदिर, केशवराय, संतोषी माता मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों और घर घर में घट स्थापना की गई। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। अब देखते हैं काव्य गोष्ठी की खबर। 9 संवत्सर पर अखिल भारतीय साहित्य परिषद इकाई कोटपुतली की ओर से गोनेड़ा ग्राम स्थित एक निजी स्कूल में 9 वर्ष के स्वागत में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक हंसराज पटेल और उनकी धर्मपत्नी राधा पटेल ने मां सरस्वती और मां भारती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। परिषद के इकाई अध्यक्ष धूड़ाराम प्रदम की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सरपंच देवेंद्र रावत, लालचंद, राजपाल डोई, घीसाराम महाशय, जगदीश प्रसाद आर्य, अशोक आर्य, भागीरथ, बाला रावत, डॉक्टर विजेंद्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान कोटपुतली सहित नीमराना, शाहपुरा, पावटा के कवियों ने राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर वीर रस, हास्य रस व श्रृंगार रस की कविताएं पेश की, जिन्हें सुनकर श्रोताओं ने आनंद की अनुभूति की। गोष्ठी में कमलकांत शर्मा शाहपुरा, गिरधारी सिंह गिरधर, धर्मराज धीरज, गुरदयाल भारती, राहिल साधक, प्रमोद गुप्ता, सिद्धार्थ, नवीन, पूजा कुमारी, अनीता मिश्रा, महेश कौशिक, ओम प्रकाश नमन, चिराग सहित अन्य कवियों ने काव्य पाठ किया। अंत में स्वामी आदित्यानंद ने सभी का आभार प्रकट किया। संचालन महेश जिज्ञासु ने किया। अगली खबर जोधपुरा में जारी आंदोलन की। कोटपुतली के जोधपुरा गांव में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर 489 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण मंगलवार को एक बार फिर कलेक्टर कल्पना अग्रवाल के पास पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति के सचिव कैलाश यादव ने अवगत कराया कि शिकायतों की जांच के लिए गठित कमेटी द्वारा तथ्यों को नजरअंदाज कर केवल प्लांट के पक्ष में रिपोर्ट बनाई गई है। उन्होंने जांच के नाम पर लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मनमानी पूर्वक रिपोर्ट बनाई गई है। उन्होंने संयुक्त जांच कमेटी द्वारा संघर्ष समिति के सदस्यों को साथ लेकर जांच कराने की मांग की है। इस मौके पर राधेश्याम शुक्लावास सहित संरक्षक प्रभुदयाल, सुबे सिंह मीणा, हरिराम यादव, अजय योगी, भूप सिंह धानका,
भावना देवी, शीला देवी, पांची देवी व ललिता देवी समेत काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अगली खबर राजकीय एलबीएस कॉलेज से। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस पीजी महाविद्यालय में आगामी 29 और 30 अप्रैल को प्रस्तावित नए निरीक्षण की पूर्व तैयारियों का जायजा लेने के लिए कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय की 3 सदस्यीय टीम मंगलवार को कॉलेज पहुंची और तैयारियों का भौतिक सत्यापन किया। टीम में शामिल अलवर कॉलेज की डॉक्टर रचना आसोपा, डॉक्टर रितु गुप्ता, डॉक्टर गोविंद नैनीवाल ने कॉलेज के दस्तावेजों तथा विभिन्न विभागों के साथ प्रकोष्ठों का भौतिक सत्यापन किया। प्राचार्य डॉक्टर आर.के. सिंह व IQAC के सदस्यों ने उनका स्वागत किया। दल ने विभागों तथा प्रकोष्ठ प्रभारियों के साथ मिलकर फीडबैक लिया और जरूरी सुझाव दिए। इस मौके पर प्राचार्य की अध्यक्षता में निर्गमन बैठक का आयोजन भी किया गया। संचालन डॉक्टर सीमा पंत ने किया। अब चिकित्सा विभाग से जुड़ी खबर। ब्लॉक CMHO डॉक्टर पूरन चंद गुर्जर ने मंगलवार को मौसमी बीमारियों और शहरी क्षेत्र में टीकाकरण सुदृढ़ीकरण को लेकर शहर के नागाजी की गौर स्थित UPSC, जनाना अस्पताल व जनता क्लिनिक से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों की मीटिंग ली। उन्होंने मौसमी बीमारियों को देखते हुए नियमित रूप से एंटी लार्वा गतिविधियां कराने, आमजन को जागरूक करने, सभी वार्डों का माइक्रो प्लान तैयार कर हेड काउंट सर्वे कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रभारियों को सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक संस्थाओं से जुड़े सभी कार्यों का संचालन करने की हिदायत भी दी। अगली खबर न्यायिक अधिकारी के स्वागत की। अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश मीनाक्षी अग्रवाल का तबादला हनुमानगढ़ हो जाने के बाद उनकी जगह आई नई AMGM सिमरन कौर ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस पर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष दयाराम गुर्जर के नेतृत्व में वकीलों ने न्यायिक अधिकारी सिमरन कौर का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान उपाध्यक्ष सुशील यादव, जितेंद्र रावत, अमर सिंह चौधरी, महेश सराधना, सत्यवीर पायला, अनिल आर्य समेत अनेक वकील मौजूद रहे। अगली 2 खबरें नियुक्तियों की। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के निर्देश पर प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की सहमति से प्रदेश मुख्य संगठक हेम सिंह शेखावत ने कोटपुतली के गोवर्धनपुरा ग्राम निवासी सेवा दल के जिलाध्यक्ष रघुबीर सिंह यादव को संगठन का जयपुर ग्रामीण लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया है। दूसरी ओर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी के निर्देश पर भाजपा झुग्गी झोपड़ी अभियान के लोकसभा संयोजक एडवोकेट अर्जुन दायमा ने ग्राम करवास निवासी ओम प्रकाश आर्य को संगठन में कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र का संयोजक और ग्राम भूपसेड़ा निवासी लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि को सह संयोजक नियुक्त किया है। अब ड्यूटी से गायब मिली ANM की खबर। कोटपुतली बहरोड CMHO द्वारा दी गई एक सूचना पर ब्लॉक CMHO ने सब सेंटर का निरीक्षण किया तो वहां ANM गायब मिली। ब्लॉक CMHO डॉक्टर पूरन चंद गुर्जर ने बताया कि केसवाना सब सेंटर में CMHO द्वारा फोटो सहित ANM के अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई थी और उन्होंने मौके पर जाकर देखा तो वहां कार्यरत ANM श्रीमती रेणु सैनी अनुपस्थित पाई गई, जिस पर ब्लॉक CMHO ने ANM को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अगली खबर नाथ समाज की। राजस्थान नाथ समाज के नवयुवक मंडल ने मंगलवार को SP वंदिता राणा को एक ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष ललित योगी, सतीश योगी, अशोक योगी, रोहित व विजय योगी सहित अनेक लोगों ने SP को सौंपे ज्ञापन में एक पुलिसकर्मी और एक अन्य व्यक्ति द्वारा समाज की शमशान भूमि पर कब्जा करने और मिलीभगत कर मकानों का पट्टा बनवा लेने का आरोप लगाया। समाज के लोगों ने मामले में जल्द ही कार्रवाई किए जाने की मांग की है। और अंत में चिकित्सा विभाग से जुड़ी खबर। उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार चौधरी के निर्देश पर सरून ग्राम स्थित पहाड़ियों में मौजूद माता के मंदिर परिसर में नवरात्रों में 9 दिनों तक मैं एम्बुलेंस और स्टाफ के चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ब्लॉक CMHO डॉक्टर पूरन चंद गुर्जर ने बताया कि मंगलवार को 104 एम्बुलेंस व मोबाइल मेडिकल यूनिट को मेले में तैनात कर दिया गया है। मेले में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधा के साथ साथ सभी प्रकार की जीवन रक्षक औषधियां भी उपलब्ध रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।